हेलो दोस्तों, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपका ई-केवाईसी जो किसान भाइयों ने करा रखा है वो रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हो गया, स्टेटस का चेक कर लेंगे। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाकर pmkisan.government.in पे वेबसाइट पर जाना है, पीएम किसान सम्मान निधि के ऊपर। और इसमें इस प्रकार स्क्रॉल करते हुए नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, एडिट आधार फेलर रिकॉर्ड ये दिखाई दे रहा है। इसके आगे स्क्रॉल कर नीचे चलेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस दिखाई देगा आपको, बेनिफिशियरी स्टेटस और नीचे बेनिफिशियरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें आप किसी भी किसान का आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, और बेनिफिशियरी लिस्ट पूरे लिस्ट भी निकाल सकते हैं आप। इस प्रकार से ये स्टेटस चेक करने के लिए आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से अगला इंटरफेस आगे खुल जाएगा, जहाँ पे आधार नंबर के द्वारा और अकाउंट नंबर के द्वारा आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आधार नंबर अगर आपको पता है तो आप आधार नंबर उस पर इंटर कर दें। अगर आपको अकाउंट नंबर के थ्रू आप जानना चाहते हैं तो आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी जान सकते हैं। बेहतर होगा कि हम आधार नंबर के हिसाब से डालें, उसमें इंटर करें अपना आधार नंबर। आधार नंबर इंटर करने के बाद गेट डाटा पे आप क्लिक कर दें। गेट डाटा पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आपके पूरे किसान का इन्फॉर्मेशन पूरा आपका दिखाई देगा, जो इसमें नाम, कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कौन कौन सी किस्त आपने प्राप्त कर ली है, ये सब पूरा आपकी जानकारी आपको दे देगा, कौन सी किस्त आई है कौन सी नहीं आई है। अब इसमें देखने वाली बात एक ये है कि आप इसमें देखेंगे आपका वेरिफिकेशन आधार के थ्रू हुआ है या पेमेंट मोड आधार के थ्रू है या PFMS रिपोर्ट डेट क्या है, इसमें आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके पास आधार के थ्रू पेमेंट मोड है और वेरिफिकेशन आधार हो गया है तो आपकी पेमेंट लगभग नहीं रुकेगी। 90% केस में यही हुआ है। अगर आपका पेमेंट मोड आधार मोड है तो आपकी पेमेंट आ जाएगी, अगर अकाउंट मोड हो रहा है तो उन्हीं की पेमेंट रुक रही है लगभग। आप उसे चेक कर लेंगे। और PFMS रिस्पॉन्ड डेट में आप देखेंगे, अगर इस महीने मार्च का हो गया है तो आपको KYC कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम आ रहे हैं आधार से लिंकेड रहे तो आपका पेमेंट आ जा रहा है, अन्यथा आपका पेमेंट अकाउंट नंबर डालने से आपका पेमेंट रुक रहा है। जिस प्रकार इसमें अकाउंट नंबर NA है और लेकिन आधार से लिंक है और वेरीफाइड है और मार्च में ही ये PMF रिस्पॉन्ड डेट इसका हो गया है। इस प्रकार इसमें मार्च के महीने में मोबाइल से OTP के थ्रू KYC करने का ऑप्शन था, लेकिन उसे अब हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ इसमें फर्स्ट में ये लिख दिया गया है KYC मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्ट्रेशन फार्मर्स, प्लीज़ कॉन्टेक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा नियरेस्ट CSC सेंटर पे। और दूसरे में लिखा है आधार बेस्ड KYC थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन हैज़ बी टेम्परेरी सस्पेंडेड हटाया गया है, आप उसे आप कर सकते हैं। और इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, 31 मई तक कर सकते हैं। 31 मई 2022 तक आप अब अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। KYC मेन रूप से अपडेट उनका होता है, यह इसलिए गवर्नमेंट करा रही है ताकि अंगूठा लगाने से व्यक्ति के जिंदा होने का सबूत या वास्तविक होने का सबूत प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे तरीके से भी हम पेमेंट मोड शख्स किसान का वेरीफाई कर देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, इसे पूरे विलेज का आपका विलेज डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और विलेज का नाम डालेंगे। शो नाउ पे क्लिक कर लेंगे, इस प्रकार से आपका पूरा विलेज का डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा।
इसमें आपके विलेज में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन कितने हैं, रिजेक्ट कितने फॉर्म हुए हैं, सब ये आपको दिखाई दे देगा। इसमें पेमेंट स्टेटस में आप चेक करेंगे तो इसमें दिखाई देगा रिसीव्ड ऑल पेमेंट्स 201 लोगों का, रिसीव पार्शियल पेमेंट 4 लोगों का, रिसीव्ड नो पेमेंट 192 लोगों का। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इतने लोगों का पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है। इसमें स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे तो ऊपर डैशबोर्ड में ऊपर पेमेंट स्टेटस, आधार अनथेंटिकेटेड स्टेटस, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। जिसमें आधार अनथेंटिकेशन में देखेंगे तो आधार से गांव का डाटा आना चाहिए, कहीं कहीं गांव का डाटा आता है तो कहीं कहीं नहीं आ रहा है। आप पेमेंट स्टेटस में आप अपना चेक कर लेंगे आपके विलेज में कितने लोगों का पेमेंट हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ। तो ये पेमेंट स्टेटस में रिसीव ऑल पेमेंट, रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट, रिसीव्ड नो पेमेंट, फार्मर, तीनों का डाटा आप चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करेंगे तो आपके गांव के पूरे लिस्टों में देखेंगे सबका पेमेंट लगभग आ चुका है, 10-10 सबका पेमेंट आ चुका है, किसी का 5-5 आ चुका है, किसी का 4-4 आ चुका है। जो जैसे रजिस्ट्रेशन आपने भरा फिलअप किया है उसका आ चुका है। और इस प्रकार किसी एक के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उसका पूरा डाटा आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं ये किसान का जो है आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड और अकाउंट पेमेंट मोड अकाउंट मोड है, और पीएमएस रिस्पॉन्ड डेट भी 21/2/2019 का है। इस प्रकार से ये पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है। इसलिए अपने एक अकाउंट को आधार से एक्टिवेट रखें और आधार से लिंक करा कर रखें। जहाँ भी ऐसी यूज हो, सरकारी यूजों में चाहे गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट में ऐसे यूज हो तो उस अकाउंट को दें आधार से लिंकेड अकाउंट, उसमें आसानी से आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और eKYC OTP द्वारा हो सके बहुत जल्दी चालू हो जाए और आप खुद ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकेंगे। लेकिन इस समय CSC सेंटर पे ही जाना होगा। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।